आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। करीब 1000 शब्दों का यह जो लेख है आपको विशाल शॉर्ट हैंड क्लासेस के माध्यम से दिया जा रहा है, जिसकी गति 100 शब्द प्रति मिनट रहने वाली है। आप चाहे किसी भी विभाग में हिंदी शॉर्ट हैंड की परीक्षा देने जा रहे हों, हमारे द्वारा बोली जाने वाली प्रत्येक डिक्टेशन आपके लिए परीक्षा में रामबाण सिद्ध होगी। इसलिए प्रत्येक लेख में आए हुए शब्द चिन्हों एवं वाक्यांशों का बार बार अभ्यास करें। डिक्टेशन का 2 से 3 बार अभ्यास अवश्य कर लें। डिक्टेशन का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो तैयार रहें। स्टार्ट। राजस्थान में पिछले 6 माह में कोरोना के नाम पर अजीब फरमान दिखे। राजस्थान की करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं से जुड़े 30 से अधिक मेले कोरोना कारण रद्द कर दिए। विराम 22 बड़े सामाजिक संस्थाओं और धर्मों के आयोजन रोक दिए। विराम 2 दिन पहले ही आरएसएस के दशहरे पर होने वाले पथ संचलन पर रोक लगा दी। विराम दूसरी तरफ अप्रैल के समय दूसरी लहर जोरों पर थी। विराम उस समय दोनों पार्टियों ने सुजानगढ़ सहाड़ा और राजसमंद उपचुनाव में 50 से अधिक चुनावी सभाएं की और भारी भीड़ जुटाने के हर संभव प्रयास किए। विराम अब 30 अक्टूबर को 2 सीट धरियावद और वल्लभनगर के लिए चुनावी भीड़ और रैलियों की तैयारी चल रही है। विराम 3 बड़ी रैलियां हो चुकी है, उस पर कोई रोक नहीं है। विराम ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब चुनावी सभाओं में लाखों की भीड़ की रोक नहीं तो पथ संचलन या शीला माता चामुंडा माता और देशनोक माता के मेले रोक का क्या औचित्य? प्रश्नवाचक। 27 जून से लगातार राजस्थान कोरोना से अनलॉक घोषित किया जा चुका है, तो यह दोयम दर्जा क्यों? प्रश्नवाचक। 3 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु तो देव दर्शन या लाखों लोग गरबा डांडिया नहीं कर पाए। विराम वहीं नेता हजारों की भीड़ लेकर सभाएं जुटा रहे हैं। प्रश्नवाचक। पैरा जिला उपभोक्ता आयोग द्वितीय ने वास्तविक टाइम से पीछे और गलत टाइम बताने वाली हाथ घड़ी की बिक्री करने पर आइकॉनिक फैशन रिटेलिंग प्राइवेट लिमिटेड और फॉसिल इंडिया लिमिटेड पर 10,000 रुपए का हर्जाना लगाया है। विराम वहीं आयोग ने विपक्षियों को निर्देश दिया है कि वे घड़ी की कीमत 7,556 रुपए परिवादी को वापस करे और हर्जाना राशि सहित यह राशि 1 महीने में उसे भुगतान की जाए। विराम साथ ही विपक्षी पुरानी घड़ी को परिवादी से लेने के लिए स्वतंत्र है। विराम आयोग ने यह आदेश जितेंद्र मेहता के परिवाद पर दिया। विराम मामले के अनुसार परिवादी ने फॉसिल इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित घड़ी आइकॉनिक फैशन रिटेलिंग से 24 दिसंबर 2017 को 7,556 रुपए में खरीदी थी। विराम लेकिन कुछ दिनों बाद ही घड़ी खराब हो गई और वास्तविक टाइम से पीछे का टाइम बताने लगी। विराम पैरा एक नाम अगर श्रद्धा से लिख दो तो पानी में पत्थर भी तैर जाते हैं। विराम ऐसा हमारा इतिहास रह चुका है। विराम लंका पर सेतु यूं ही नहीं बन गया था। विराम समर्पित कर्म का बहुत बड़ा उदाहरण था वह। विराम इसलिए जब कर्म के सिद्धांत पर विचार करें तो ध्यान देना होगा कि उसमें मैं का भाव कितना है। विराम कई बातों में एक दूसरे से विरोध के बाद भी हर धर्म कर्म के सिद्धांत पर सहमत है। विराम बिना काम किए तो कोई रह नहीं सकता,
पर कर्म में जब मैं का भाव न्यूनतम या समाप्त हो जाए, कौमा, तो फिर परमात्मा के अधिक निकट हो जाते हैं, विराम। दशहरा बीता, कौमा, अब धीरे धीरे त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो रही है, विराम। कई बंदिशें भी है, विराम। इन सबके बीच हमें अपने कर्म का मार्ग निकालना होगा, विराम। कुछ दार्शनिक कहते हैं धर्म एक जेल है, विराम। बाद में कुछ लोगों ने कहा खुली जेल है, विराम। इस समय हमारा जीवन भी एक खुली जेल की तरह है, विराम। स्वतंत्र है, कौमा, पर कई मामलों में कुछ बंधे हुए भी हैं, विराम। इस जेल की चारदीवारी हमें तब ही रोक सकेगी जब प्रकृति के नियम तोड़ेंगे, विराम। अपनी जीवन शैली को अपने परिवार, कौमा, अपनी जिम्मेदारियां, कौमा, अपने स्वास्थ्य से जोड़कर चलिए और आने वाले उत्सवों का आनंद उठाइए, विराम। दूसरे क्या कर रहे हैं, कौमा, इस पर बहुत अधिक न टिकें, विराम। दूसरे की चिट्ठी पढ़कर क्या मिलेगा, कौमा, अपने खत को दिल लगाकर पढ़िए, विराम। एक एक कदम बहुत सावधानी से उठाइए, विराम। बीमारी दिख नहीं रही है, कौमा, पर धोखा दे रही है, विराम। पैरा। स्मार्टफोन पर सर्फिंग के दौरान सतर्क रहें, विराम। नेगेटिव सोशल मीडिया पर मात्र 2 मिनट भी समय बिताना आपके पूरे दिन को बर्बाद कर सकता है, विराम। आपका मूड दिन भर खराब रहेगा, विराम। सोशल मीडिया को लेकर हाल ही में ब्रिटेन की एक्सेस यूनिवर्सिटी के शोध में यह तथ्य उजागर हुए हैं, विराम। शोधकर्ताओं ने पाया कि कोरोना काल के दौरान नेगेटिव स्टोरीज का लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा, विराम। ट्विटर और यूट्यूब पर जब लोगों ने नेगेटिव स्टोरी देखी तो उन्हें अवसाद हो गया, विराम। यहाँ एक चौंकाने वाला ट्रेंड भी सामने आया, विराम। दरअसल, कौमा, जब लोगों को कोरोना से जुड़ी नेगेटिव और पॉजिटिव रिपोर्ट पढ़ने को दी गई तो उन्हें नेगेटिव स्टोरी से ज़्यादा डिप्रेशन हुआ, विराम। जबकि उसी समय जब पॉजिटिव स्टोरी पढ़ने को दी गई तो उसका उनके मूड पर ज़्यादा असर नहीं हुआ, विराम। शोधकर्ताओं ने पाया कि सोशल मीडिया पर कोरोना से जुड़ी नेगेटिव स्टोरी मन पर ज़्यादा नकारात्मक असर डालती है, विराम। शोध का नेतृत्व करने वाली वैज्ञानिक बताती हैं कि नेगेटिव सोशल मीडिया को डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं, विराम। इसमें यूजर्स को स्टोरी के माध्यम से ऐसी फीड दी जाती है, कौमा, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक अपने स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप पर नेगेटिव स्टोरी को पढ़े, विराम। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नेगेटिव न्यूज़ फीड का ट्रेंड बढ़ रहा है, विराम। अक्सर यह न्यूज़ फीड की प्रामाणिकता भी नहीं होती है, विराम। ऐसे में लोग जो भी उन्हें ऑनलाइन फीड मिलता है, कौमा, वे उसी को पढ़ लेते हैं, विराम। ये सेहत के लिए ठीक नहीं है, विराम। पैरा। स्वावलंबन से मनुष्य को उज्जवल यश मिलता है, विराम। जिस व्यक्ति ने जीवन के कांटों को न गिनते हुए अपने कठोर परिश्रम द्वारा अपने लक्ष्य को हासिल करने में सफलता प्राप्त की है, कौमा, उस व्यक्ति की समाज हमेशा प्रशंसा करता है, कौमा, उसे सम्मान एवं श्रद्धा की दृष्टि से देखता है, विराम। स्वावलंबी मनुष्य अपनी मृत्यु के पश्चात भी अपने यश रूपी शरीर से अपने परिवार एवं समाज के लिए जीवित रहकर भावी पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता है, विराम। स्वावलंबन का गुण व्यक्ति को कर्मवीर बनाता है, कौमा, आत्मनिर्भरता व्यक्ति में अद्भुत आत्मविश्वास उत्पन्न करती है तथा
आत्मविश्वासी एवं कर्मठ व्यक्ति के लिए विश्व का ऐसा कोई कठिन कार्य नहीं होता है, जिसे वह सफलतापूर्वक नहीं कर सकता है। विराम पैरा। कहा जाता है कि पराधीन होकर स्वर्ग में सुख भोगने से अच्छा है स्वाधीन होकर नरक में कष्ट सहना, क्योंकि स्वाधीनता का जो सुख है, वह सबसे विशिष्ट एवं अतुलनीय है। विराम यह स्वाधीनता वस्तुतः स्वावलंबन से ही उत्पन्न होती है। विराम स्वावलंबी व्यक्ति ही स्वाधीन जीवन के आनंद का उपभोग कर सकता है। विराम स्वावलंबन ही जीवन है। विराम यह अमृत का अक्षय स्रोत है। विराम परावलंबी व्यक्ति को ईश्वर सब कुछ प्रदान करता है, इसके बावजूद वह अपाहिज एवं नीच मानसिकता वाले व्यक्ति से भी पतित होता है, क्योंकि वह पशु सदृश्य होता है। विराम संपूर्ण समाप्त। आशा है आपने यह डिक्टेशन पूरा लिखा होगा। डिक्टेशन का हिंदी अनुवाद करके इसे पीडीएफ से मिलान कर लें। आपको अगर हमारा यह प्रयास पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।